बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 5 सितंबर और दिन है जुमेरात का। आज की अहम तरीन अपडेट्स हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से एक और कलंक जो है वो अपने माथे पर मल लिया गया है। वैसे तो जो 12 जनवरी का फ़ैसला था, इसके अलावा और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के जो मुतनाज़िर फ़ैसले थे, इन फ़ैसलों की बुनियाद पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो है वो वैसे ही ज़ेर अताब थे। अब एक और जो माजरा है वो उनके अगेंस्ट खुल चुका है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब के अगेंस्ट 190 मिलियन पाउंड केस जो है, जो कि इस वक्त अडयाला जेल में उसकी समाअत हो रही है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस केस में बड़ी डेवलपमेंट एक सामने आई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज फिर गुफ्तगू की है अडयाला जेल में सहाफ़ियों से। इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि जेल की चक्की में मर जाऊँगा मगर ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। इमरान खान साहब का पैगाम क्या है वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जी 190 मिलियन पाउंड केस जो है, इसमें बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से बरियत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के अगेंस्ट ये जो मुकदमा है इसकी समाअत हो रही है अडयाला जेल में ही। बहरहाल इमरान खान बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से इस केस में बरियत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी कि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, गवाहान सामने आए हैं, जिरा वगैरह हुई है, बुशरा बीबी के अगेंस्ट कुछ भी प्रूव नहीं हो सका, तो इसलिए उनको बरी कर दिया जाए। और प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है उनका ये नज़र आ रहा था कि अगर ये अदालत से बरियत नहीं हो पाती बुशरा बीबी साहिबा की, तो ये केस आगे हाई कोर्ट ले जाया जाएगा और हाई कोर्ट में उनको जो है वो हो सकता है बरियत मिल जाए या इस केस में कोई स्टे ले लिया जाए। लेकिन इसमें आज ये हुआ है कि अदालत की जानिब से इस बरियत की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज किया गया है और अदालत ने यह करार दिया है कि इस केस का, इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला तब सुनाया जाएगा जब इस केस का हतमी फ़ैसला होगा। यानी कि अब इस दरख्वास्त की अब कोई हैसियत नहीं रही, या आप कहें ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि अगर इनको अभी बरी कर दिया जाता बुशरा बीबी साहिबा को तो फिर तो ठीक था, फिर तो केस के फ़ैसले का इंतज़ार नहीं किया जाना था जो है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट भी, क्योंकि ये जो मामला है वो चल रहा है। तो अब चूँकि अदालत ने ये करार दे दिया है कि जब इस केस का हतमी फ़ैसला आएगा तो तब ही इस दरख्वास्त के ऊपर भी फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो एक किस्म का ये दरख्वास्त इस तरह से भी गैर मौसर हो गई है कि अगर उस हतमी फ़ैसले में बरी कर दिया गया तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसका फ़ैसला भी बरी होगा। अगर उसमें सज़ा सुनाई गई तो फिर इसका मतलब है कि जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। तो गैर मौसर इस दरख्वास्त को बज़ाहिर ख़ुद ही अदालत की जानिब से कर दिया गया है। बहरहाल जी, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की थी, इसमें ये डेवलपमेंट हो चुकी है कि अब खैर वैसे जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो भी अपने हतमी मराहिल को पहुँच चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 समातें उसमें मज़ीद होंगी, क्योंकि लास्ट जो गवाह है उसके ऊपर जिरा चल रही है। उसके बाद हतमी जो बयानात होते हैं 342 के, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, इन दोनों के होंगे। फिर उसके बाद इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज किया जाएगा और फिर केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज वंस अगेन गुफ्तगू की है अडयाला जेल में, और अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की है। इमरान खान साहब से कुछ गिले शिकवे किए रिपोर्टर्स की जानिब से किए गए कि अलीमा खान साहिबा ने कहा जी कि ये जो रिपोर्टर्स हैं ये जो एजेंसीज़ हैं उनको रिपोर्ट करती हैं या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को जो है वो आपके हवाले से रिपोर्ट करती हैं। तो इसका गिला शिकवा इमरान खान साहब से किया गया, क्योंकि हमारे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अडयाला जेल में कवरेज के ऊपर पाबंदी सिर्फ इस वजह से लगाई गई क्योंकि वो एक्यूरेट जो रिपोर्टिंग थी वो करते थे और इमरान खान साहब खुद जो तारीफ़ थी उन रिपोर्टर्स की वो कर चुके थे। तो बहरहाल ये भी है, बहुत सारे जो रिपोर्टर्स वहाँ पर कवरेज करते हैं उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि उनके ऊपर दबाव है कि आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सेंसर कर दें या चीज़ों को मोल्ट इस तरीके से कर दें कि इमरान खान के अगेंस्ट वो चीज़ें चली जाएं। तो ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन रिपोर्टर्स ज़्यादातर जो हैं वो दुरुस्त हक़ाइक़ को ही रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक गिला इमरान खान साहब से हुआ, तो इमरान खान साहब ने इस पर कहा कि ठीक है, मुझे तो कोई रिपोर्टर से इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन अलीमा खान जो हैं उन्होंने चूँकि ये बयान दिया तो मैं उनसे बात करूँगा, उनसे पूछूँगा। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट बातें इमरान खान साहब ने की हैं जी, उनमें एक तो खान साहब ने ये कहा है कि जेल की चक्की में मैं मर जाऊंगा लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो इमरान खान साहब ने दो टोक पैगाम दे दिया है कि जो भी डीलों की कोशिशें आप कर रहे हैं या जो दबाव डालने की आप कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर मुसलसल दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, हर हरबा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं,
वो तमाम लोग ये बात सुन लें कि जेल की जिस चक्की में आपने मुझे रखा हुआ है, इस चक्की में मर जाऊंगा, लेकिन ग़ुलामी को मैं किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। और ये इमरान खान साहब का जो नज़रिया है, ये ऐसा नहीं है कि अभी जेल में आने के बाद इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब शुरू दिन से ये बात करते हैं कि ग़ुलामी मुझे कबूल नहीं है और ग़ुलामी से बेहतर ये है कि मैं मर जाऊँ। इमरान खान साहब ने कई इंटरव्यूज़ में भी ये बात की हुई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ग़ुलामी जो है वो मुझे कबूल नहीं है, और आज भी इमरान खान साहब उन्हीं असूलों के ऊपर खड़े हुए हैं। फिर इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा जी कि मुझे सबक सिखाने के लिए बुशरा बीबी जो हैं उनको 7 माह हो गए हैं जेल में रखा हुआ है। तो ये भी, इस बात का भी इजहार इमरान खान साहब ने कर दिया। वैसे तो और भी बहुत सारी सख्तियाँ इमरान खान साहब के ऊपर की गई, और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बात करके इमरान खान साहब ने ये बताने की कोशिश की कि इन्होंने हर तरह का जो हरबा है वो अपनाया। इवन के जो मेरी अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनको भी ये जेल ले आए और 7 माह हो गए हैं उनको भी जेल में, और उन्हें सिर्फ इस वजह से जेल में रखा गया जी कि मेरे ऊपर किसी तरह से कोई दबाव जो है वो डाला जाए, या मुझे किसी तरह से कोई जो सबक है वो सिखाया जाए। तो इस बात की बुशरा बीबी साहिबा को जो सज़ा है वो दी जा रही है। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि इस वक्त डायलॉग की ज़रूरत है। तो डायलॉग की ज़रूरत इमरान खान साहब ने कह तो दिया कि डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा इस अंदाज़ में पेश किया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब भी, अब जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है जी कि मुज़ाकरात करें, तो इमरान खान साहब ने भी इसमें हामी भर ली, और इमरान खान साहब भी कहते हैं ठीक है मुज़ाकरात करें। नहीं, इसको थोड़ा सा समझें। मैं मुसलसल ये बात आपके साथ शेयर करता रहा हूँ कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात की या डायलॉग की बात ज़रूर करते हैं, ये ज़रूर कहते हैं कि डायलॉग करने हैं, लेकिन खान साहब ने ये कभी नहीं कहा कि मैं आप लोगों को डील दूँगा। तो ये लोग असल में जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो ये डील मांग रहे हैं। तो खान साहब का ये कहना है कि डील नहीं मिलेगी। हाँ, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात जो हैं या डायलॉग जो हैं वो टेबल हमेशा ओपन है, वो रास्ता हमेशा से ओपन है, लेकिन उसमें अगर वो भी उस सूरत में होंगे कि जब मैंडेट वापस किया जाएगा, लोगों को पकड़ा होगा उनकी जो रिहाई है वो की जाएगी। और फिर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इस वक्त की ज़रूरत है डायलॉग। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जी आज इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने एक मरतबा फिर से अडयाला जेल में जो गुफ्तगू है वो की है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई है। उनके कल नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और उन्हें गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया था। इवन के ये पेशावर केपी हाउस जो है वहाँ पे भी जो वारंट गिरफ्तारी थे वो पहुंचाए जा चुके थे। बहरहाल जी, सेशन अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आज मनसूख कर दिए हैं। ये बेसिकली असला और शराब बरामदगी केस था जिसमें इनके वारंट गिरफ्तारी जो थे वो जारी हुए थे। समाअत के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए कि नज़रसानी दरख्वास्त में डायरेक्शन आई है कि बरियत की दरख्वास्त पर फ़ैसला किया जाए। आइंदा समाअत पर बरियत की दरख्वास्त को सुनकर फ़ैसला करूँगी। तो बहरहाल जी, ये एक अच्छी खबर है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कि उनके जो वारंट थे वो आज मनसूख कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साथ ही साथ जो जलसे की तैयारियां हैं, 8 सितंबर को संगजानी के मकाम पर ये जलसा हो रहा है, इसकी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर शहरों में भी जलसे करने के हवाले से मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। जलसों की तैयारी के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। पीटीआई 12 सितंबर को केपी के शहर करक में जलसा करेगी, जबकि 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करेगी। बहरहाल जो तैयारियां हैं, कमेटी बना दी गई है जलसे के हवाले से जो तमाम तर चीज़ों को मैनेज करेगी, और वो कमेटी एक्टिव भी हो चुकी है और जलसे के हवाले से जो तैयारियां वगैरह हैं वो भी कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है 8 सितंबर को वो होने जा रहा है, और ये जो जलसा है वो इमरान खान साहब की एक रिहाई के हवाले से भी इस जलसे का एक मकसद है। अगली बड़ी ख़बर जी सिंध हाई कोर्ट से है, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं इनकी डिग्री के हवाले से सिंडिकेट ने फ़ैसला ये दिया था जी कि इनकी डिग्री को मनसूख कर दिया जाए, जो कराची यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है। और उसके बाद फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से भी बड़े जो सवालात थे वो उठाए गए। बहरहाल ये मामला सिंध हाई कोर्ट गया, और सिंध हाई कोर्ट ने ये जो फ़ैसला है कराची यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है, जो सिंडिकेट का फ़ैसला है, जो सिंडिकेट की कार्रवाई है, इस कार्रवाई को मनसूख कर दिया है। यानी कि जो एक तलवार चलाई गई थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर, इससे रिलीफ़ मिला है जहांगीरी साहब को भी,
और खैर जैसे ही ये फ़ैसला आया भी था सिंडिकेट की जानिब से, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रुकनी जो फुल कोर्ट थी वो भी बुला ली थी, और उस फुल कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के अगेंस्ट जो तौहीन अदालत का मैटर था वो सुना जाना था। तो इसको जी मैं तो इस तरह समझा था कि एक रिएक्ट भी किया गया है कि चलें ठीक है, फिर सिंडिकेट ने फ़ैसला कर दिया है तो फिर आए तौहीन अदालत भी सुनते हैं, ये मैटर भी सुनते हैं, तो फिर जो है वो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं वो अपने दबाव के हवाले से भी चीज़ें बता दें ताकि सारा मामला जो है वो खुल कर आ जाए। तो मेरे ख्याल से फिर इसके बाद अब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये जो फ़ैसला है वो आया है, तो एक ज़बरदस्त फ़ैसला है। बहरहाल जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं उनके हवाले से जो सवालात पूछे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी चूँकि अदालती छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी उन्होंने समाअत भी करनी है, जो इस्लामाबाद के 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं। तो ये एक और बड़ा फ़ैसला था जी जो अदालत से आया है जस्टिस जहांगीरी साहब को के हक़ में ये फ़ैसला आया है, कार्रवाई मनसूख की गई है। बहरहाल नोटिस जारी किए गए हैं और वजूहात पूछी गई हैं, कार्रवाई जो है वो आगे चलेगी, लेकिन ये एक आर्जी रिलीफ़ी से ही रिलीफ जो है वो मिल चुका है। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उनके हवाले से भी आपको बताता चलूँ, वैसे तो इन्होंने अपने दौर में जो फ़ैसले किए, जो लेगेसी ये पीछे छोड़कर जा रहे हैं, तारीख़ में बिल्कुल इनको याद रखा जाएगा, और किन अल्फाज में याद रखा जाएगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके दौर में एक और काम हुआ है और एक तारीख़ रकम हुई है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के टेन्योर में, और वो ये है जी कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की जो तादाद है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। बतौर चीफ़ जस्टिस जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी इंसाफ फराहम करने की, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस का पेंडेंसी रेट है, इस रेट को कम करना था आपने, और 60,508 ऐसे मुकदमात हैं जी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा हैं और इनके जो फ़ैसले हैं वो होने हैं। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब अपना चार्ज संभाला था तो मुझे फ़िगर याद आ रही, कुछ 55-56 हज़ार के करीब केसेस की पेंडेंसी थी। तो अभी इनको चीफ़ जस्टिस साहब को 1 साल नहीं हुआ और ये जो पेंडेंसी है आलमोस्ट 5,000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। तो ये प्रायोरिटी होना चाहिए था, गरीब आवाम को इंसाफ फराहम करना चाहिए था। काजी साहब जो हैं वो एडहाक जजेस बढ़ा रहे हैं कि हमने पेंडेंसी कम करनी है, लेकिन उल्टा जो पेंडेंसी है वो ज़्यादा होती जा रही है, ज़ेरे समाज जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि हल ये नहीं है कि जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाए, हल ये है कि दीगर मामलात को छोड़कर इन मामलात को फोकस किया जाना चाहिए और इन केसेस की पेंडेंसी को कम किया जाना चाहिए। ये जी मज़ीद अगर आपको फ़िगर्स कुछ बताऊँ तो जो सिविल केसेस हैं जी 33,270 हैं, जबकि फ़ौजदारी केसेस 10,335 हैं। ये अपीलें हैं जी जो ज़ेरे इल्तवा हैं। इसके अलावा 28 अज़ खुद नोटिस ज़ेरे इल्तवा हैं, और अज़ खुद नोटिस वो होता है जो चीफ़ जस्टिस खुद लेता है, लेकिन वो भी ज़ेरे इल्तवा हैं। 2064 नज़रसानी की दरखास्तें हैं जी जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले दिए और उनके ऊपर नज़रसानी आई, वो ज़ेरे इल्तवा हैं। HR सेल में 134 दरखास्तें हैं और 3,361 जेल पटिशन्स हैं जो कि ज़ेरे इल्तवा हैं। और गुज़श्ता 15 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी 850 से ज़ायद मुकदमात का जो इजाफ़ा है वो हुआ है। 2 हफ़्तों में सुप्रीम कोर्ट में 850 से ज़ायद मुकदमात का इजाफ़ा हुआ है। तो ये आप देख लें कि किस तेज़ी से जो पेंडेंसी रेट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। हालांकि एडहाक जजेस को तैनात किया गया कि एडहाक जजेस आएंगे और उसके बाद एडहाक जजेस जो पेंडेंसी है इसे कम करने में मददगार साबित होंगे, लेकिन मददगार तो वो साबित नहीं हो रहे। उल्टा ये अब मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि 15 दिनों में 850 से ज़ायद जो केसेस हैं जी उनमें इजाफ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 1 महीने में 1500 तो अभी इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये काजी साहब के जाते हुए एक तो जो लेगेसी अपने पीछे वो छोड़ कर जाएंगे, तारीख़ में जो उनका नाम लिखा जाएगा, जो मुतनाज़ा उनके फ़ैसले हैं या जो बज़ाहिर उनकी जानिब से सहूलतकारी फ़राहम की गई वो तो सब कुछ अलहदा है, लेकिन ये जो केसेस हैं जिनका किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बुनियादी काम अदलिया का जो है वो इंसाफ की फ़राहमी है, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई है। और मेरे ख़्याल से ये एक होगा काजी साहब के ऊपर कि वो अपने दौर में इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो पेंडिंग छोड़कर जा रहे हैं। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।